हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेगुलेशंस एंड इनेक्टमेंट्स। ठीक है, रूल्स और लॉज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस। ठीक है, कुछ लेजिस्लेशंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं, 3-4 एक्ट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। उसमें पोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारा कुछ डेफिनेशंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एज ऑलवेज क्या करना है, आपको एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ या फिर एक कॉपी पेन ले लो, ताकि आप जो भी मैं बोलूँगा उसको नोट करते जाओ वन वर्ड में, अपने हिसाब से छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको दोबारा रिवाइज करोगे तो नोट्स ही करोगे, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजी जल्दी से हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, वो एक सीरियस इशू बन चुका है पब्लिक हेल्थ के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए। इससे डील करने के लिए, इस इशू से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेवरल लॉज बनाए हैं, इनेक्टमेंट्स जिसको आप बोलते हो, और रेगुलेशंस बनाए हैं, मतलब कि रूल्स बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, जो डिफाइन करता है पोल्यूशन को, स्टैंडर्ड को सेट करता है और गवर्नमेंट को पावर देता है कंट्रोल करने की और प्रिवेंट करने की पोल्यूशन को। ठीक है, वो लेजिस्लेशंस क्या है वो अब देखते हैं। तो डिफरेंट लेजिस्लेशंस में हम 4 एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 है और द फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। ठीक है, हम ये चारों पढ़ने वाले हैं। इन चारों में डेफिनेशंस देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे और पेनल्टीज अगर कुछ भी है तो देखेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ जो भी मैं पढ़ाऊँगा मैं आपको, जो चारों एक्ट्स हम पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस, क्या क्या डेफिनेशंस दी हुई है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, प्रोविजंस हैं, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे मेजर्स और प्रोविजंस पढ़ेंगे और लास्टली हम पढ़ेंगे पेनल्टीज़, अगर किसी भी एक्ट में कोई पेनल्टीज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। बहुत आसान है, मज़े आ जाएंगे, इजीली पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बस आराम से सुनते रहो। ठीक है, तो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की पहले बात करते हैं। जो ये एक्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में। ठीक है, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए ताकि पोल्यूशन को रोक सके और इम्प्रूव कर सके एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो डेफिनेशंस दी हुई है कुछ इस सेक्शन में, इस लॉ में कुछ डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2A डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट की जो सबसे, एनवायरमेंटल लॉ की जो मेरी सबसे पहली वीडियो है ना, मैंने उसमें ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जा करके देख लो, आई बटन में लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2A डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबको इंक्लूड करके एनवायरनमेंट बनता है। सेक्शन 2B डिफाइन करता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को, जो सब्सटेंस होता है जो पोल्यूट करता है, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो सब्सटेंस, जैसे कि स्मोक हुआ। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट। और पोल्यूशन को डिफाइन भी कर किया हुआ है सेक्शन 2C में, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स जो हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को, उसको एनवायरनमेंट पोल्यूशन बोला हुआ है। पोल्यूटेंट किसे बोला गया है, जो सब्सटेंस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट किसको बोला है, हमारे सराउंडिंग जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स रहते हैं, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड किया गया है एयर को भी, वाटर को भी, लैंड को भी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी। मेन प्रोविजन की बात कर लेते हैं, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। सेक्शन 3 एम्पावर करता है, पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मीजर ले सके प्रोटेक्शन के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए एनवायरनमेंट के। सेक्शन 5 गवर्नमेंट को पावर देता है कि ताकि वो एक्शन ले सके कंट्रोल करने के लिए और प्रोहिबिट मतलब रोकने के लिए, हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, मतलब जो लोग हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज करती हैं, बहुत ज़्यादा गलत केमिकल्स यूज करती है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, तो गवर्नमेंट को पावर दी गई है ऐसे एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक, सेक्शन 7 कहता है कि जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको कंसेंट लेनी होती है ऑपरेशंस के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए जो पोल्यूट कर सकती है एनवायरनमेंट को। सेक्शन 24 गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू स्टॉप और रेस्ट्रिक्ट, जो चीज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उन ऑपरेशंस को रेस्ट्रिक्ट, मतलब हमेशा के लिए रोकने के लिए या फिर टेम्परेरी पर्पज़ के लिए रोकने के लिए। ठीक है, पेनल्टीज़ दी गई है सेक्शन 15 में, अगर कोई फेल करता है, रूल को फॉलो करने में कोई फेल होता है तो वो फेस करेगा या तो फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर बोथ। ठीक है, सेक्शन 16 कहता है गवर्नमेंट पेनल्टी इम्पोज कर सकती है उन लोगों पे जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है, आपका अगर आपकी बाइक वाइक सही
का पॉल्यूशन नहीं है तो आपका चालान कटता है, ठीक है। तो वही यही है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये जो एक्ट है ये कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन को। वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं एयर क्वालिटी के लिए। जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 में, जो डिफाइन करता है एयर पोल्यूटेंट को। जो सब्सटेंस अनहेल्दी है एयर के लिए और डर्टी है उसको एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। दिया हुआ डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की, जहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस जब एयर में मिल जाते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो अनहेल्दी हैं, ठीक है, और डर्टी हैं, जब वो सब्सटेंस एयर में मिल जाते हैं तो वो क्रिएट करता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्री में जो इंक्लूड करता है फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और अदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे अदर सोर्सेज भी इंक्लूड किया गया है। मेन प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 3, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एयर क्वालिटी के लिए। सेक्शन 16 ने कहा है कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने होंगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। सेक्शन 21 में ये मैंडेटरी किया हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए कि उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर एमिशन के लिए। अगर वो एमिट कर रही है हार्मफुल गैसेस तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक करेगा कि वो एरिया कहाँ पे है जहाँ पे एमिट कर रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग हार्म हो रहे हैं। वो फॉरेस्ट के पास है, वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हार्म हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे लोग रहते हैं आपके घर के पास, जैसे कुछ भी है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे उसको कंसेंट नहीं देता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेक्शन 22 अलाउ करता है गवर्नमेंट को क्लोज करने के लिए ऐसी इंडस्ट्री जो वॉयलेट कर रही है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। पेनल्टीज सेक्शन 37 में डिस्कस की गई है, किसके? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के। जो पर्सन या इंडस्ट्री वॉयलेट करती है प्रोविजंस को, ठीक है, वो पनिश की जाएगी या फाइन से या फिर इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये एक्ट डिजाइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वाटर पोल्यूशन को। ये इंश्योर करता है कि वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके। कैसे? जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होते हैं और अनट्रीटेड सीवेज होते हैं उनको कंट्रोल करके, ठीक है, करती है। जो सब्सटेंस वाटर को अनफिट बनाता है यूज़ के लिए, मतलब कि पानी को गंदा करता है ताकि वो पीने के लायक या किसी काम करने के लायक ना बचे, तो ऐसा सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो फैक्ट्री एमिट करती है कुछ बहुत गंदा केमिकल्स रिवर में, ठीक है, तो उसको जो वो सब्सटेंस होता है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। एड एफ्लुएंट को, जो कि एक वेस्ट वाटर होता है जो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो वेस्ट या तो घर से निकलता है या फिर इंडस्ट्रियल सोर्स से निकलता है उसको सीवेज बोला गया है, ठीक। कुछ मेन प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेक्शन 16 ऑथोराइज करता है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किसको? इंडस्ट्रीज को वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। सेक्शन 17 अलाउ करता है गवर्नमेंट को वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। सेक्शन 24 प्रोहिबिट करता है डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को वाटर बॉडीज़ में बिना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट के। आप कोई भी चीज़ डिस्चार्ज नहीं कर सकते जिसमें पोल्यूटेंट्स है वाटर बॉडीज़ में, ध्यान रखना। सेक्शन 25 कहता है कि इंडस्ट्रीज को 2 कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। किससे? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। पहली तो है कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कि मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूँ नहीं, और दूसरी है कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक करेगा सारी चीज़, वेरीफाई करेगा। अगर कुछ गलत लगेगा कि हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा नेचर को उस एरिया के लिए हार्मफुल है, तो यहाँ पे आपको कंसेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं देगा। पेनल्टी डिस्कस की गई है सेक्शन 42 में। अगर कोई भी इंडस्ट्री फेल करती है अपने वाटर वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उनको फाइन फिल करना पड़ेगा या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक। द फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये एक्ट डायरेक्टली डील नहीं करता है पोल्यूशन से, ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 में, जो डिफाइन करती है फॉरेस्ट को। कैसे डिफाइन करती है? एक एरिया, लैंड का एक एरिया जो कवर किया हुआ है ट्रीज से और अदर वेजिटेशन से। जहाँ सेक्शन 26 मना करता है कि भाई जंगल में आग वाग नहीं लगनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, ठीक है। सेटिंग प्रोहिबिट्स द सेटिंग ऑफ फायर्स इन फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। सेक्शन 20 में रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो हार्म करती है एनवायरनमेंट को वो प्रोहिबिट की गई है, ठीक। सेक्शन 35 रेगुलेट करता है कि जो टिम्बर का और लीव्स का प्रोडक्शन है ना वो लीगली और सस्टेनेबली तरीके से हो। पेनल्टीज यहाँ पे डिस्कस की गई सेक्शन 26 में। जो फायर लगाता हुआ, मतलब आग लगाता हुआ मिल जाएगा फॉरेस्ट एरिया में, उसको एक फ़ाइन भरना पड़ सकता है या फिर उसको जेल हो सकती है। सेक्शन 35 कहता है कि अगर अनऑथोराइज रिमूवल है ना फॉरेस्ट का तो ये पनिशेबल है, ठीक है। किससे? फाइन से या इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है।
तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये लॉ, जितने भी लॉ हमने पढ़े हैं, ये सारे साथ में काम करते हैं कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को, एयर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लॉ जितने बने ये इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और प्रोवाइड करते हैं पेनल्टीज अगर कोई वोलेशन होता है तो। ये लीगल मेजर्स डिजाइन किए गए हैं कि एनवायरनमेंट सेफ रहे और हेल्दी रहे सबके लिए। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन की लिंक आएगी, उससे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, यहाँ पे पूरी एनवायरमेंटल लॉ की प्लेलिस्ट आएगी, ये दोनों चीज़ देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत आसान भाषा में बिल्कुल डायरेक्ट वे में समझाई है मैंने, ठीक है, ताकि आप बहुत कुछ लिख सको एग्जाम में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।